सन्नो क्या सामान रख रही है? बहन के लोटा दुकान पर काम ना करूंगी तो खाली बैठी रहूंगी तेरी तरह। तो एक काम करे, सामान मन बाद में रखी है। ये बता, हेयर कलर है तेरे पास? और छन्नों की एक लोती ऐसी दुकान है जहाँ पे लड्डू से लेके भंग और पिचकारी से लेकर रंग सब मिले हैं। बता कौन सा कलर चाहिए? अरे बड़ी बावड़ी है यार, मैं तुझसे यार कलर मांग रहा, तू तो होली खेलने का इंतजाम बेच रही। बावले, मिसाल भी ना समझता तू, मिसाल दे रही थी मैं। बता कौन सा कलर चाहिए? सारे कलर के कलर हैं। नीला दे दे यार। नीला कौन सा भड़वा लगा है बालों में? मुझे लगाना है, तू जानती ना है कि थोड़े थोड़े टाइम में मैं अपने बालों का कलर चेंज करता रहूं। हाँ, कह तो सोई रहा है, बड़ा चेंज करता रहता है। नीले बाल रंग लियो, गोरा तो तू वैसे है। अपनी तस्वीर में कोई डंडा और लगा लियो, कसम से इजराइल का झंडा लगेगा। ओए शन्नो, बदतमीजी किए जा रही है, बता रहा हूँ, बदतमीजी ना कर दी है। तो मैं भी पूछना रही, जाके वहाँ को जाके सामान ले ले जहाँ पे ये बावली चीजें मिले हैं। कहीं और तो जाना ही पड़ेगा। सही कहा किसी अमीर आदमी ने, सिर्फ नाम रख देने से बैलगाड़ी रेलगाड़ी ना बन जाती है। अच्छा, तो जाके उस बहन के लोटे को ये भी कह दियो कि कौवा पे अगर सफेद रंग लगा देना तो कौवा कौवा ही रहता है, कबूतर ना बन जाता। और जो ज्यादा ही कौवा ज्ञान बांटे है ना, तो कौवे का गू भी खाना पड़े है। अबे ओए, बदतमीजी किए जा रही है। ऐसा पुताई खाने मैंने तेरे पैरों में जंजीर बांध के यहाँ खड़ा कर रखा है क्या? जाता क्यों ना? अबे तो बात सुन ले मेरी, तू अगर किसी के पैरों के अंदर जंजीर भी बांध के लावेगी ना, तब भी तेरे खोखे पे ना आने का कोई। ओ बब्बन, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। और सन्नो किसी बैंक के भगोड़े से न डरती, अपने दम पे जीती है, समझा? और अपनी 5 रुपए की फटे हुए नोट की शक्ल लेकर निकलता बन यहाँ से, वरना अगर मैं अपनी पे आ गई ना तो ऐसा बाल छीलूंगी तेरा ना, तो अपनी टांड लेके घूमता रहिए फिर नीला करवाने को। बात सुन ले भाई, कसम खा के जा रहा हूँ, आज के बाद तेरी दुकान पे पैर भी ना रखने का हूँ। तो पैर रख भी मत दियो, वरना कसम की जगह जहर खिला दूंगी। बड़ा आया नीले बाल करेगा, यो शक्ल भी नीली कर लिया। दिमाग और खराब करके चला गया। एक तो सुबह से कुछ खाया ना मैंने, ऊपर से ऐसे जलील लोग आ जाए पता ना कहाँ से। गलीच कसम खा के गया था, तोड़ दी इतनी देर में कसम। अरे मरने का ज्यादा शौक हो रिया है। ऐसा है शन्नो, दिमाग की ना हटावे। एक तो नीला कलर का ही मिलके दे नहीं रहा, एक सैलून पे मिल भी रहा था, उस साले ने और दिमाग खराब कर दिया। इतना महंगा दे रहा है। इसे कह रहे हैं घर में नहीं दान है, अम्मा चली बुलाने। उड़ा ले मजाक, तेरा टाइम है ना। अपनी ना बताई जा रही, निकला भी है तो ऐसी चीज ढूंढने हाथी का अंडा। बेवकूफ कहीं का। मेरी सलाह मान, तब नीले की जगह लाल कर ले बाल। मेहंदी ले जा मुझसे, और ये बालों को नुकसान भी ना होगा ना, तो तेरा काम भी हो जाएगा। ओए शन्नो, ऐसा तुझसे सलाह ना मांग रहा हूँ, मैं तुझसे पैसे उधार लेने के लिए आया हूँ। स्टाइल वाले स्टाइल में कॉम्प्रोमाइज ना करते, चाहे घर फूकना पड़ जाए तमाशा देखने के लिए। बड़े ही गलत टाइम की पैदाइश है तू बब्बन, कसम से। मुझसे मुंहजोरी करके मुझसे उधार मांगने आया है, बदतमीज। दे देना यार उधार, एक आध हफ्ते के अंदर लौटा दूंगा, भाग तोड़ी जाऊंगा यार। भागने तो मैं तुझे दूंगी भी ना, बहन क्या कसम। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, तेरा काम सस्ते में को नहीं पड़ जाएगा। अब बता रही है, जब मैं पूरे जहां में घूम के आ गया, क्या आइटम है ला दे। रुक जा 2 मिनट, दिमाग ना खराब करे। अरे मेरे को ना पता थी ना कि तेरे अंदर इतना बड़ा कीड़ा है फैशन का। रुक जा, दे रही हूँ। ये ले। अबे यार चन्नो, एक बात कहना चाहता हूँ, जुबान तेरी बड़ी बेकार है, दुकानदार बड़ी पक्की है भाई तू। बगल के बालों में भी लगा लियो। और मार ले ताने। सर से लेके पिछवाड़े तक ना नीली बतख बन के घूमेगा तू, तब पता चलेगा तुझे। इजराइल का झंडा तो तुझे बना के रहूंगी मैं। बड़ा आया। आओ जी आओ, गरीबों का बादाम ले लो, ठंड का इंतजाम ले लो। गरीबों का बादाम ले लो, ठंड का इंतजाम ले लो। आओ जी आओ। रोम रोम भाइयों। मोनू, अबे साले। तू भी कसम से मौसम देख के धंधा बदल लेता है। गिरगिट हो रहा बिल्कुल, मतलब जंजीरा छोड़ के मूंगफली बेचने लग गया गिरगिट। हाँ ठीक है, मैं गिरगिट ही सही, लेकिन गधे को अगर शेर की खाल पहना दो ना तो गधा शेर नहीं हो जाता, गधा ही रहता है। ए हराम खाने, गधा कह रहा मेरे को? बैगन। तुझे ना कह रहा गधा, तेरे खोखे को कह रहा हूँ। खाली मिनी मॉल रखने से खोखा मिनी मॉल ना बन जाता, खोखा खोखा ही रहे। ए झाड़ू फिरे, ज्यादा बोलने की जरूरत ना है।
ज्यादा जुबान जोरी करनी है तो मेरे से कर, मेरे खो के कुछ कहने की जरूरत ना है। बड़ा आया। सुबह सुबह तुझे कोई और ना मिला लड़ाई लड़ने को है, आ गई मूड खराब करने को। अच्छा, मैं मूड खराब कर रही हूँ तेरा? मेरे को बड़ा शौक हो रहा तेरे मुंह लगने का। मैं तो चुपचाप आई थी तेरे से मूंगफली लेने की, तू ही कर रहा मुंह की बाबा सिर फैलाने लग रहा। अच्छा, मैं फैला रहा हूँ? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। चल ठीक है, तू मूंगफली लेने आई है, माफी मांग रहा मैं। बता कितनी दे दूं? क्या रेट तेरा बता? रेट क्या है, एक दाम है 40 रुपए। 40 रुपए किलो? तू तो बड़े सही रेट लगा रहा मोनू। एक काम कर, ये जितनी भी है 10, 12, 15 किलो सारी तौल दे। रुको जरा। शन्नो, भरी ठंड में तेरे दिमाग पे गर्मी चढ़ गई क्या है? 40 रुपए का रेट तो होलसेल का भी ना है। अरे मैं तो 40 रुपए पाव बेच रहा, 160 रुपए किलो। 160 रुपए किलो? ए बावला हो रहा क्या? मेरे खोके पे भी ना मिलती 160 रुपए किलो, मिनी मॉल है फिर भी तू यहाँ टपरी पे लगा के 160 रुपए किलो बेच रहा। हाँ तो मेरी दुकान पे क्यों आ गई? अपने मिनी मॉल से खरीद लेना जाके। देख मोनू, ऐसा है दिमाग के चने तो चबावे मत। तू भी बिजनेसमैन हो रहा, मैं भी बिजनेसमैन हूँ। आपसदारी की बात है, घर वाली ठीक ठीक लगा ले, 5 किलो बांध दे। तू तो खुद ही ग्राहक वाली बात कर रही है। 40 रुपए का रेट कहाँ है होलसेल में, तुझे भी पता अच्छे से, समझी? आई बड़ी। और 160 रुपए से कम में बेचूंगा तो क्या ही बचा लूंगा मैं। तू क्या कमा लेगा? तू तो बहुत सीधा बन रहा है। मैं दिन में 36 को चलाऊं हूँ, मुझे चलाने की जरूरत ना है। अरे होलसेल की दुकान पे से 100 रुपए किलो के हिसाब से लेके आती हूँ मैं। और ज्यादा नखरे दिखा रहा है, ये ज्यादा है तो 120 रुपए ले लिए। चल चल, बाबला किसी और को बनाई है। 100 रुपए क्विंटल कौन दे रहा है? बता मुझे, बता कौन दे रहा 100 रुपए क्विंटल? 1 क्विंटल उठा दूंगा, वो भी नगद। हाँ तो ठीक है, कल चल लिए मेरे साथ, दिलवा दूंगी। अभी ये बता फिलहाल में ये कितने की दे रहा है? ये बांध 5 किलो। तेरा सही है शन्नू है। तेरे खोके पे सामान लेने जाओ तो 1 रुपए का भी मोल भाव ना करती, और दूसरे की दुकान पे से फ्री में सामान उठाने के चक्कर में रह गए। हाँ तो सन्नो का मिनी मॉल है। मिनी मॉल में फिक्स रेट होते हैं। तेरी तरह टपरी थोड़ी लगा के बैठी हूँ कि कुछ भी ऐसे कोई भी आएगा ले लेगा। हाँ। जलील, सारी की सारी कच्ची मूंगफली रख ली, कम से कम भून तो लेता इन्हें, ऊपर से 160 रुपए मांग रहा है। शकल भी ना देखी। तूने आगे से उठा के खा ली होगी कच्ची वाली। रोक, मैं दे रहा हूँ तुझे बढ़िया सी। ले ये खा के देख, एकदम करारी है। जलील, झाड़ू फिरे सुबह सारा मुंह कड़वा कर दिया मेरा। अच्छा खासा घर से पान वाली टॉफी खा के निकली थी, सारे मुंह की कड़वाहट मचा दी तूने। अरे तेरी जवान से ज्यादा कड़वी ना होगी। एक मूंगफली क्या कड़वी निकल गई, ड्रामे मचा रखे हैं पूरे। चल ठीक है, 145 रुपए लगा दूंगा। बता कितनी दूं? 145? ऐसा है तू पाव पाव भर करके बेच ले। मेरे को वैसे भी 5 किलो लेनी थी खट्टी एक साथ, मैं ना ले रही, रहने दे। चल ठीक है, 140 फाइनल, इससे 1 रुपया भी कम ना करूंगा। चल ठीक है, पर एक शर्त है, एक एक मूंगफली छाट के लूंगी। छाट के लेगी? मूंगफली में झाँक झाँक के देखेगी क्या है? ऐसा है, गलत टाइम की पैदाश हो रहा तू है। जब पैसे दूंगी तो माल भी छाट के लूंगी, मंजूर है तो बता। हाँ ठीक है, कर ले चेक, कर ले चेक। क्या चेक कर रही, कर ले। हाँ तो पिन्नी तो देगा, हाथ में लेके जाऊंगी क्या? तो इसकी मूंगफली ऐसे ले जाऊं। ले। बेकार लग रही। हाँ ये ठीक 3 नान वाली। हाँ ये मरी सी लग रही है। शन्नो, क्या क्या ड्रामे कर रही है तू? अच्छी अच्छी भी नहीं है, खराब खराब छोड़ रही है। मैं क्या बेचूंगा फिर? क्यों? अभी तो तू बड़ी बातें कर रहा था कि हाँ ले लिए। अरे अब तो जब पैसे दे रही हूँ तो माल भी देख के लूंगी ना, अब क्यों चिल्ला रहा है? अरे तुझसे तो भैंस में कोई जीत ही ना सकता। ला पन्नी इधर दे, मैं खुद भर के तोल लूंगा। 130 रुपए दे दियो। ला। अब आ गया ना लेन पे, 130 रुपए दे दिए। जब से बोल रही हूँ तब से तो बहस करने में लगा पड़ा है, बेवकूफ कहीं का। बढ़िया बढ़िया छाट के दिए। A few moments later. ये होलसेल वाले को तो मैं अब बताती हूँ, बड़ी शरत लगा रहा था हराम खाना मेरे से। ले। हाँ ले, तेरे पैसे हो गए ना, ये ले 650 रुपए। होलसेल वाले, बड़ी शरत लगा रिया था ना तू कि
आज मूंगफली के दाम बढ़ गए हैं, 140 से कम में ना मिलेगी, 130 रुपए में ले ली है मैंने, समझा? अब शन्नो, अब दिन दहाड़े लूट लिया तूने मुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चुप, अपनी शरत के 100 रुपए तैयार रखिए, आ रही हूँ मैं। शन्नो, अगली बार अब तुझे बताता हूँ मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, नुकसान करा दिया मेरा दिन दहाड़े, कमीनी कहीं की। और शन्नो, क्या हाल है तेरे? बढ़िया हाल है मेरे, तू बता क्या लेना है? चाहिए वही कुछ ना, तेरे खोखे से हमेशा कुछ ना कुछ कोई ना कोई लेके जावे ना, लेकिन आज मैं तुझे कुछ देने आया हूँ। देने आया है? ए लीचड़, तेरे से पिछले उधारी के पैसे तो दिए ना जा रहे, बड़ा आया मुझे देने। यार पिछली छोड़, अगली पिछली 7 जन्म की सारी उधारी चुका दूंगा, और तू बदले में पता मुझे थैंक यू कहती फिरेगी, समझी? हाँ। ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग हाथ लग गया तेरे? अरे यही समझ ले कि चिराग हाथ लग गया, बस 1 मिनट रुक जा तू। कौन कहता है कि कोई गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता? अरे हमने तो खोखे कभी मॉल बनते देखा है। ऐसा रेपट मारूंगी तेरे ना, तेरा गोंडा बस्ती तक हिल जाएगा, समझा? यार सन्नो रुक जा, अरे रुक जा, मेरी बात तो सुन ले पूरी। सुनती है ना, बिल्कुल अपनी चलाते रहे। देख मैं लेके आया हूँ तेरे लिए एक बढ़िया बिजनेस मॉडल, रातों रात अमीर हो जाएगी चन्नो तू, रातों रात, समझी? अरे क्या मिल रहा तुझे यहाँ खोखे में बैठ के 5-10 रुपए का सामान बेच रही तू है? तेरा मन ना करता कि इस खोखे की जगह तेरा बढ़िया AC वाला ऑफिस हो है? और तेरा अपना मकान हो 4 मंजिले का, किराए पे कब तक रहेगी तू? और ये 100 रुपए 50 रुपए का सामान बेचने से अच्छा है कि तेरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस हो, और तू गाजियाबाद से निकल के ना ऐसे मदरबोर्ड, ये फालतू की बकवास बंद करे, कम शब्दों में भौंक। अच्छा ठीक है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, तू ना मेरी कंपनी में मेंबर बन जा, और फिर तू अपने नीचे 3 मेंबर और जोड़ियो, और फिर वो 3 मेंबर अपने अपने नीचे फिर मेंबर जोड़ेंगे, और जितने मेंबर बढ़ते जाएंगे ना उतने पैसे मिलेंगे तुझे। रहने दे बल्लू, ऐसा वैसा कुछ ना होता, ये सारी कंपनियां ऐसी हो गए, अभी मेंबर बना दो, उसके बाद ना पैसे लेके भाग जाती। ये शन्नो, छोटी मोटी कंपनी ना है, बहुत बड़ी कंपनी है, और कंपनी देगी ना पैसे ऑटोमेटिक। अब मान ले जैसे मैं तुझे अपना मेंबर बनाऊंगा, ठीक है, तो मेरे अकाउंट में अपने आप ही ऑटोमेटिक पैसे आ जाएंगे, और उसके बाद जितने ज्यादा मेंबर बनाऊंगा उतने ऑटोमेटिक पैसे आएंगे मेरे पास। ए बेवकूफ, अगर कंपनी ऐसे हर मेंबर बनाने पे पैसे बांटती रहेगी तो कंपनी क्या कमागी? अरे शन्नो, कंपनी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है उसके पास, और वैसे भी ना ये कंपनी अपने फायदे के लिए काम नहीं करती, लोगों के फायदे के लिए काम करती है। अच्छा, तो तेरा कितना फायदा होगी बताइए जरा। मेरा फायदा? ए शन्नो क्या बताऊं तुझे, अगले महीने जा रहा थाईलैंड, खूब मस्ती फुल मस्ती घूमूंगा, मजा आ जाएगा, कंपनी भेज रही फ्री में। हाँ, और पता है तुझे, जब मैं डायमंड बन जाऊंगा ना तो सीधा यूरोप जाऊंगा 1 महीने के लिए। हाँ, और फिर घूम फिर के तो सीमापुरी कोई आएगा, ऐसा थोड़ी राजनगर में बच जाएगा। ऐसा है, मुझे इन चक्करों में ना पड़ा, मेरे बस की ना है ये बल्लू। तेरे बस की क्यों ना है? तेरे लिए तो इतना आसान है, तेरे खोखे पे इतने कस्टमर आवे दिन में, उनमें से रोज के सिर्फ 2-3 लपक लेना तू, तेरा काम बन जाएगा, और इससे अच्छा बिजनेस ना मिलेगा समझो तुझे, गारंटी से कह रहा हूँ। चल ठीक है बल्लू, अब जब तू इतना कह रहा तो बन जाती मेंबर। बता, वोटर ID कार्ड दूं, आधार कार्ड दूं? शन्नो, जो कार्ड फाड़ना चाहिए इनकी जरूरत ना है, तू मुझे बस 6325 रुपए दे दे बस। है 6325 रुपए? किस बात के पैसे मांग रहा है? गधे, अभी तो कह रहा कि तेरी कंपनी खुद पैसे देती मेंबर बनने की, तो मुझसे पैसे क्यों मांग रहा? अरे ये देख शन्नो, किट, ये है कंपनी की किट, इसमें है डेली यूज का सामान, एक बार तू ट्राई करना, 1 नंबर क्वालिटी का माल है। अब यही माल तुझे ना बस मेंबरों को बेचना है, कंपनी ऐसी कमाई करती है। तू पूछ रही थी ना कंपनी कैसे कमाई करती है, ऐसे कर। झाड़ू फिर है, तू यूँ कह रहा है कि मैं एक मुर्गी खरीद लूं, फिर वो मुर्गी देगी अंडे, उसमें से निकलेंगे चूजे, चूजे बन जाएंगे फिर मुर्गी, फिर वो अंडे देंगे, फिर उसमें से निकलेंगे चूजे, धे मुर्गी धे अंडे, धे मुर्गी धे अंडे, आराम खाने। दिन में 36 को चलाऊं मैं, तो मुझे चला रहा। ऐसा है, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत ना है, अपनी ये स्मार्ट पट्टी ना किसी और को दिखाइयो, यहाँ से सीधा चला जा, वरना ऐसा मुर्गी बनाऊंगी तुझे, ऐसा मुर्गी बनाऊंगी कि सारे अंडे यही हगला लूंगी अभी। शन्नो, एक तो तेरी ना बड़ी प्रॉब्लम है, जरा में तू नाराज हो जाए, एक बार कंपनी का मेंबर बन के तो देख, बड़ा फायदा होगा, सही बता रहा हूँ मैं। कंपनी की मेंबर बन के देखूं ना? ऐसा है, अब यो किट ले रही हूँ मैं, और तू यहाँ से 9 जमा 11 सीधा निकल ले,
वरना अभी पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके सारे मोहल्ले को तेरी कंपनी का ऐसा एक मेंबर बनाऊंगी ना कि धर धर के ऐसा सूतेंगे, तुझे याद रखेगा। चलता बन यहाँ से। शन्नो है बात सुन मेरी, एक किट वापस कर दे। शन्नो किट वापस ना चल रहा, बुलाओ भी रुक जा रे, कहाँ चक्कर वो पड़ गया यार इसके। बड़ा आया हराम खाना, मेरे को मेंबर बनागा। पता ना क्या है इस किट में भी। ए गलीच, इसमें भी साबुन तेल है, यो दे रही तेरी कंपनी। एक मेंबर जोड़ो, 2 मेंबर जोड़ो। बढ़िया चाय बनी है। शन्नो एक गुटखा दियो जरा। ये ले 2 रुपए और दे। यार शन्नो तेरे नखरों की तरह तेरे भाव भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा हराम खाने, मैंने कही थी क्या मेरे खोके पे आने को? अपने आप से आया है, मैं बुलाने ना गई तेरे घर पे। ऐसा है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, 2 रुपए निकाल। यार शन्नो, मैंने तुझे अभी कोई गाली दी क्या है? तमीज से बात ना कर सकती? जब देखो भड़कती रहे। क्यों करूँ तमीज से तुझसे बात? तू क्या मेरा समधी लग रहा है जो तुझे खोके में बिठा के चाय पिला के तमीज से बात करूँ? पैसे निकाल मेरे। अरे आ मत जाइए खोके पे दोबारा। हाँ जा रहा हूँ। अगर तेरा खोका ना दुनिया का आखिरी खोका भी रहा ना, तब भी ना आऊंगा तेरे खोके पे। वो टाइम कभी ना आने का, कम बखा जितना तू गुटखा खावे है ना दिन भर में, तेरा उल्टे जबड़े में तो दम ही ना बचा। तब दम की बात मत करियो शन्नो, दम की बात तो बिल्कुल ना करियो। अभी दिखाऊं दम। एक ही घूसे में तेरा मिनी मॉल तोड़ दूंगा, ये समझी? ये साला मिनी मॉल ना अगले ठंड में हाथ तापने का काम आएगा। भूतनी के हाथ लगा के दिखा मेरे खोके को, वरना ऐसा भूसा भरूंगी ना तेरे शरीर में को कि सारा मोहल्ला तेरी रजाई बना के हाथ सेकेगा। ऊपर से बैठ के मूंगफली और खाएगा, वो मूंगफली भी ना मेरे खोके में को लेके जाएगा। और ये दीदे बड़ी बड़ी करके ना आंखें क्या दिखा रहा मुझे, आंखें निकाल के ना कंचे में को बेच दूंगी, समझा? अरे अभी 10 रुपए है, ले 2 रुपए बाद में दे दूंगा। तू जितना शरीफ बन रहा हैगा ना उतना शरीफ हैगा ना। चुपचाप मेरे पैसे अभी के अभी निकाल, वरना ऐसा घुसंड बजाऊंगी तेरे पेट पे कि ये जो गुटका गपका है ना तूने एकदम से, ये सारा का सारा भी यही कुल्ली कर देगा। हाँ फिर उसी कुल्ली को पैकेट में भर के बेच दियो दोबारा। हाँ, और तेरे जैसे सुअर आते हैं ना दुकान पे, उन्हीं का खिलाऊंगी बाद में। बहुत बड़ा बेवकूफ होगा वो जो तेरे मुंह लगेगा। जुबान कम चला और हाथ चला, चुपचाप पैसे निकाल। अरे यार जब मेरे पास पैसे नहीं है तो कहाँ से दूं मैं तुझे पैसे? मुझे ना पता, कहीं से भी लेके आ, गुर्दा बेच के ला, किडनी बेच के ला, भीख मांग के ला, मेरे पैसे चुपचाप दे। देख कैसे नाटक कर रही है। 2 रुपए के चक्कर में शर्म नहीं आ रही तुझे? बिल्कुल ड्रामे कर रही है। हाँ यार, तुझे शर्म ना आ रही? हराम खाने चलती बातचीत में गुटखा गपक गया। अरे जब पैसे ना थे तेरे जेब में तो गुटखा खाने की क्या जरूरत थी? देख सुनना, बहुत देर हो गई, गाड़ी मत दे रही, बता रहा हूँ मैं तुझे। अच्छा, मुझे मत बतावे, दिन में 36 को चलाऊं मैं और तू मुझे चला रहा। चुपचाप पैसे दे मेरे, पैसे दे, पैसे दे। देख गुस्सा आ रहा मुझे शन्नो, गुस्सा दिला रही तू मुझे। कल आऊंगा मैं, कल आके ना 2 रुपए के बदले 20 रुपए तेरे मुंह पर मार के जाऊंगा। बेकार इंसान, 2 टके की औकात ना हो रही तेरी, मुझे 20 रुपए की धौस दिखा रहा। मेरे हाथ धो गई यार तुझसे है, 2 रुपए के पीछे पड़ गई तू। 2 रुपए के पीछे ना पड़ी, मैं झाड़ू फिरे तेरे पीछे पड़ी हूँ। एक तो तेरे जैसा गलीज मेरी दुकान से उधारी ले रहा, मेरे खोके पे खड़े होकर मुझसे मुंह चोरी कर रहा। रुक जा तू, 2 मिनट रुक, अभी आया मैं, अभी आया। हाँ, बाल खींच के वापस ले आऊंगी पुताई खाने, आ जाइए। हराम खाना, पता ना कैसे कैसे गलीज पड़ गया है। ये रो तेरा गुटखा। तू तो 20 रुपए देने वाला था, ये तो 12 है। खैर, अब कहाँ से मिल गए तेरे को पैसे? बैंक लूट के लाया। अरे सब दुकानदार थे तेरा नाव से सन्नो, वो अगली गली में सत्तू है ना, फौरन उड़ा दे दिया उसने मुझे। और हाँ, आगे से बदतमीजी ना करती मुझसे। कैसा गलत टाइम की पैदाइश हैगा तू लीचड़, इतना जलील होने के बाद भी मेरी दुकान पर आवेगा। थुक्के चाट रहा हराम खाने। बस सन्नो बस, बहुत हो गया है, बहुत हो गया। अगर आज के बाद में तेरा खोके में चढ़ गया ना तो 2 बाप की औलाद। ये हुई ना बात। अब ऐसा है, अपने 5 रुपए का फटे हुए नोट जैसी शक्ल लेके ना यहाँ से कल्टी हो ले और निकल ले। हाँ जा रहा हूँ, नहीं आऊंगा तेरे खोके पे। जा रहा हूँ। कैसा दिमाग से पैदल हैगा बता? 12 रुपए का उधार लिया है, 2 रुपए ना दिएगा इससे। कैसा खैर छोड़ सन्ना, तू भी क्यों अपनी जुबान गंदी कर रही है इस हराम खाने के चक्कर में? कम वक्त एक भी रिक्शा ना दिख रहा, पता नहीं कहाँ रह गए। वैसे 36 घूमते रहेंगे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? चलो, तू यहाँ क्यों खड़ी? क्यों? तेरी सड़क है, तेरे बाप की सड़क है जो खड़ी ना हो सकती? यार नाराज क्यों हो रही?
मैं तो ये पूछ रहा, तू यहाँ क्या कर रही? कुछ ना कर रही, रिक्शे का इंतजार कर रही हूँ। अपनी बहन नाजमा के घर जा रही दिलशाद गार्डन। अच्छा, तो खोखे पे किसी को बिठा के आई है कि बंद कर रखा? किस हराम खाने को बिठा के आऊंगी, बढ़ा के आई हूँ। ले बता, मैं तेरे खोखे पे जा रहा था और तू खुद ही कहीं जा रही। हाँ तो कोई बात ना, सामान लेना है, शाम तक क्यों आ जाऊंगी, फिर ले लिए जो सामान लेना है। सुनना, मैं शाम तक बैठा थोड़ी रहूंगा। मुझे तो अभी चाहिए था सामान, देख कितनी लंबी लिस्ट है। लाई लिस्ट मेरे को दे दे, मैं शाम तक तो सारा सामान निकाल के रखूंगी, आके ले जाइए। ना ना, मुझे तो अभी अर्जेंट में चाहिए था। तो इतना ही अर्जेंट हो रहा है तो जाके किसी और जगह से ले ले। कैसी बातें कर रही शन्नो, मैं किसी और की दुकान से क्यों लूं? मैं तेरा लगा लगाया कस्टमर हूँ, तेरे खोखे से लेता हूँ, आज भी तेरे खोखे से ही लूंगा। ऐसा है पप्पू, तेरे को 10 बार बोल दी, मेरे पे टाइम ना हैगा, दुकान बढ़ा रखी है, बहन के यहाँ जाना है जरूरी काम से, जाके कहीं और से ले ले। ए सन्नो, तुझे अभी तक बिजनेस करना ही नहीं आया? लगे लगाए कस्टमर को वापस ना भेजते, मनु से तो लग जाती काम पे। ज्यादा जबान चल रही तेरी, झाड़ू फिरे, मुझे बिजनेस मैंने सिखा रहा, औकात में रह के बात कर ले। और मैं ना दे रही तेरे को कोई सामान अपनी दुकान में, चले यहाँ बात। एक तो मैं तेरे फायदे की बात कर रहा और ऊपर से तू मुझ पे ही चढ़ी आ रही। मैं तो बस इतना कह रहा कि 2 मिनट के लिए अपने खोखे पे चल और मेरा सामान पैक कर दे, उसके बाद तुझे जहाँ जाना है चली जाइयो। ओ बैंक के भगोड़े, मेरे को मत सिखावे क्या करना क्या ना, बड़ा आया मेरे का फायदा नुकसान सिखाने वाला। अभी कुछ कह दूंगी उल्टा सीधा ना तो पिछवाड़े में को मिर्ची लग जाएगी, फिर भागता फिरेगा। सन्नो, तू तो नाक पर मक्खी भी ना बैठने देती। मक्खी का काम है टट्टी पे बैठ रहा, एक काम कर, उसी मक्खी को अपनी जुबान पे बिठा ले, उसी का लायक है तू। चुप हो जा। ए रिक्शा, ओ मदर, ओ पप्पू हराम खाने, तुझसे कह रही मैं, यहाँ से दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, वरना हाथ पर बांध के ना मेट्रो की पटरी पे फेंक दूंगी। हाँ, मुझ पे क्यों चिल्ला रही? एक इतनी मुश्किल से रिक्शा दिखा था, वो भी हराम खाने तेरी मुंह की बाबासीर के चक्कर में चला गया। तो मैं क्या करूँ? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस सामान लेने आया था। एक तो ये लिस्ट दिखा के ना जी मत जलावा मेरा, इस लिस्ट को ना बत्ती बना के अपने जहाँ डालना डाल ले। चला जाए ना ससुर कमीना। चलो, पता नहीं रिक्शा वाले भी आज कंजर कहाँ चले गए सारे। सुनो, इतना गलीच, इतना बेशरम हैगा तू पप्पू, कसम से फिर से आकर यहीं मर गया। मेरी बात तो सुन ले। देख, अगर तू अपने खोखे से सामान ना दे सकती तो किसी दुकानदार से दिलवा दे। तू तो ही खाने अब क्या तेरी उंगली पकड़ के लेके जाऊं तेरे को सामान दिलवाने को? अरे इतनी दुकान है मोहल्ले में, जाकर किसी से भी ले ले। शन्नो, मैंने तो हमेशा तेरे मिनी मॉल से सामान खरीदा ना, तो मुझे पता नहीं है कौन सी दुकान पे क्या सामान मिलता है। एक बात बता भसुड़ी वाले, तू इतना ज्यादा मेरे खोखे के पीछे क्यों पड़ गया? ना तो मेरा खोखा इतना बड़ा कोई शोरूम हो रहा है और ना तो इतना बड़ा कोई शरीफ है। ये कैसी बातें कर रही शन्नो है? मैंने तो हमेशा तेरे मिनी मॉल की तारीफ ही की है। बाकी लोग तो बहुत मजाक बनावे, लेकिन मैं कभी ना मजाक बनाता। हाँ, तो उड़ा के देख मजाक एक बार, तेरा पिछवाड़े में को ऐसा पंखा फिट करूंगी ना, हेलीकॉप्टर बन के उड़ता नजर आएगा, समझा? शन्नो नाम है मेरा। अब तू पहले यूँ बता कि मेरे खोखे के पीछे क्यों पड़ा है, वरना ऐसा रेपट मारूंगी कि सारी की सारी अभी उगल देगा। अरे यार शन्नो, बहुत हो गया यार, दिमाग की मत हटा मेरी। इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ ना आ रही। अरे तुझे अच्छे से पता है पूरे मार्केट में मुझे कोई उधार ना देगा, तेरे खोखे से चलता मेरा सारा सिस्टम उधार का। हराम खाने, तभी मैं बोलूं ये कौवा आज बतख बन के कैसे बात कर रहा, सुनी देर से हजारों सुना दी मैंने, फिर भी खड़ा होकर मुझको मेरी बात तो सुन ले। बात ना सुननी मेरी बिल्कुल भी है। देख, 2 के 4 मान ले, लेकिन मेरी लिस्ट का सामान निकाल दे, वरना मेरी बीवी घर में ना घुसने देगी मुझे। कसम से पप्पू, इतना चिकना घड़ा हैगा तू, कमबख्त। हजारों जलील देख लिए, तेरा जैसा जलील ना पल्ला पड़ा मेरे। एक काम कर, सामान दे रही हूँ, अब अगले महीने की 1 तारीख को पहले पैसे दे दिए मेरे, ना तो अभी कुछ ना दिखाया तुझे, ऐसा नजारा दिखाऊंगी ना कि तू उड़ता ही नजर आएगा। ठीक है शन्नो, अगले महीने पैसे दे दूंगा मैं तेरे। चल सामान दे। गलीच कहीं कमीना। इतनी ठंडी हो रही है, चाय ना हो तो सहारा ना है। कमबख्त ग्राहक भी जम गए लग रहा। ले शन्नो, चेक करके बता कितने का आ जाएगा ये सारा सामान। कितने तक में आ जाएगा? रुक जा, बहुत गर्म होनी चाय। 10 किलो वाटर,
सरसों तेल, किलो घी, काली मिर्च, पाव हल्दी, पियादन, दाल, बड़ा दावत। मोनू ये तो लगभग तेरा 8 से 9 हजार का सामान हो गया। अरे ले सन्नो, 10,000 में तो आ जाएगा ना है? जितना सामान लिस्ट में रखा सारा पैक कर दे। है मोनू, कल तक तो तू 1-1 रुपए का पाउच खरीद रहा था शैम्पू वाला, और आज के पूरा खोखा खरीदना आ गया। ए सन्नो, तू तो मोनू का स्वैग जानती है ना, है? जानती है ना अच्छे से। अरे हल्का फुल्का काम ना करता मैं, कैश में बात करता हूँ, कैश में है। सामान दे, पैसे ले। हाँ ये तो सही कह रहा है, लेकिन एक बात तो बता, कल तो तू ऐसे ही घूम रहा था नल्ला, कोई काम धंधा ना था। आज कौन सा अलादीन का चिराग हाथ लग गया तेरे? सट्टे का नंबर लग गया 50,000 का। तो मैंने सोचा थोड़े से पैसों का तो घर में राशन भर देता हूँ। अरे मम्मी पापा भी हमेशा गाली देते रहते थे, वो भी खुश हो जाएंगे, और बाकी बचे पैसों से मनाली घूम के आऊंगा बर्फ में। अरे तू ज्यादा पेड़ वेड़ मत गिन, आम खा आम, और फटाफट काम पे लग जाए, सामान भर मेरा सारा। ये तो सही कह रहा है। ऐसा है मोनू, रुक सुन, पता मैं सारा सामान पैक करके रख दूंगी, 2-3 घंटे में आ जाइए, ले जाइए आराम से, ठीक है? 2-3 घंटे? मुझे तो अभी के अभी चाहिए। अरे थोड़ी देर में को आके ले जाइए, सामान थोड़ा थोड़ी है, इतना सारा सामान है, टाइम लग जाएगा। अकेली पड़ रही क्या? मैं मदद कर दे रहा हूँ, रुक। ऐसे भजा मदरबोर्ड की औलाद, वहीं खड़ा रहे, मेरे खोके में कहाँ आएगा? अरे तू निकालना तो शुरू कर, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, 2-3 घंटे बोल रही। कुताई खाने तो बहस करे जा रहा, समझ ना रहा। अरे तो फिर क्या बात है, तू समझा दे। मेरी बात सुन, जो तूने लिस्ट का सामान दिया हैगा ना, उसमें से कुछ सामान अभी मेरे खोके बैकू है ना, मंगवाना पड़ेगा। थोड़ी देर में सामान आ जाएगा, सारा सामान इकट्ठा पैक करके रख दूंगी, ले जाइए। सन्नो, तेरी दुकान पे कभी पूरा सामान मिलता ही नहीं है, फालतू में मिनी मॉल करे जाए। कद्दू का मिनी मॉल है तेरा ये। ए मदरबोर्ड की औलाद, चुप हो जा, अपनी जबान को लगाम लगा ले, मेरे खोके को कुछ भी कहने की जरूरत ना है। अच्छा, क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? क्या कर लूंगी? इसी मिनी मॉल में बंद करके ना तेरे पिछवाड़े में धनिया बो दूंगी। चल धमकी किसी और को दियो। और सुन, किसी छड़क छाप से बात ना कर रही तू, मोनू सेठ से बात कर रही, मोनू सेठ, समझी? जितना तू 1 महीने में ना कमाती ना, एक बार में तेरे काउंटर पे रख दिए मैंने, इसलिए आवाज नीची करके बात कर मुझसे, समझी? और स्टूल ला मेरे बैठने के लिए, और एक चाय मंगा। ओ भड़वे, ज्यादा जुबान जारी करने की जरूरत ना है, तुझे पता ना है सन्नो के खोके पे खड़ा है, और वैसे भी किसी भड़वे में आयरे वगैरह में नथु घेरे में ये इतनी औकात ना है कि आके सन्नो को कुछ भी कह जा। ऐसा है, जो पकड़ तेरे पैसे और रही लिस्ट, तो तेरी लिस्ट की ऐसी की पैसी। वे सन्नो, लिस्ट को फाड़ी तूने मेरी। हाँ, कुछ और ना फड़वाना हो तो निकल ले यहाँ से। तो यार, कम से कम दूसरी दुकान पे जाने लायक तो छोड़ देती। मुझे ध्यान भी नहीं है कि मैंने लिस्ट में क्या क्या लिखा था। यार तुझे ना पता, सन्नो को तो बहुत अच्छे से पता है। तुझे पता ना, एक बार जब लिस्ट को देख लूं ना, तो पूरी की पूरी लिस्ट सन्नो की आंखों में यूं छप जावे है। बड़ी चालाक है तू सन्नो, है? दूसरी दुकान पे जाने का मामला ही ना छोड़ा। ठीक है, अब तू ही दे सामान। ऐसे ना दूंगी, भूतनी के बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, पहले माफी मांगेगा चुपचाप। सॉरी सन्नो, गलती हो गई, तुझसे कभी ऊंची आवाज में बात ना करूंगा। एक काम कर, मेरा सामान पैक कर दे, है? मैं 2-3 घंटे में आके ले लूंगा। आ गया ना लेन पे, जा चुपचाप निकल ले, थोड़ी देर में आपको सामान पैक करके बता दूंगी, ले जाइए। जी सन्नो जी। कमीना कहीं का, मेरे का दिखा रहा कल। तो कितने पैसे हैं सन्नो इस सट्टागिरी में, हराम खाने सट्टा वाले ऐसे ही हो। और तेरे क्या, तुझे तो पैसे मिल गए, जी को फोन कर लूं। हेलो, अच्छा गुप्ता जी, ठीक है, थोड़ा सामान बता रही हूँ, समझ गया। जरा पैक करवा के मेरी दुकान पे को भेज दोगे? हाँ हाँ, लिखो। हाँ अच्छा, गुप्ता जी कितना सामान हो गया? अच्छा, और कितने का हो गया ये? 6,000 रुपए ली। अच्छा ठीक है गुप्ता जी, एक काम करो, ये सामान बनवा के मेरे खोके पे को भिजवा देना, मैं पैसे भेज दे रही हूँ तुम्हें। हाँ ठीक है, तो बढ़िया हो गया। A few moments later. काजू बादाम से ही थैला भर गया इसका, तो बाकी सामान तो कट्टा में डाल देंगे नीचे।
दरोगा साहब इसको ही दिए थे मैंने सुबह 10,000 रुपए। हाँ भाई सन्नो, है कुछ पैसे दिए थे इसने तुझे? ए दरोगा जी, एक नंबर का हराम खाना झूठा है ये। कोई पैसे वैसे ना दिए इसने मेरे को। ये कितना झूठ बोल रही नागिन। सुबह राशन लेने नहीं आया था मैं, 10,000 रुपए दे के गया था मैं तुझे। अब देखो दरोगा जी, वो रखा मेरा पैक करा हुआ सामान। ए दरोगा जी, क्या इस सटेरी की बातें में आ रहे हो? एक नंबर का झूठा है ये। अरे यो सामान, ये तो मैंने गुप्ता जी से मंगाया अपने खोके के लिए। यकीन ना आ रहा, मैं गुप्ता जी से फोन पे बात करवा दूं, बोलो। ना ना सन्नो, जरूरत नहीं है, भरोसा है तुम पर। साले पुलिस को बेवकूफ समझता है। चल थाने, जब पड़ेगा तुझ पे पट्टा तो भूल जाएगा खेलना सट्टा। सही कह रहे दरोगा जी, इस हराम खाने की ऐसी तशरीफ लाल करो, ऐसी तशरीफ लाल करो कि जहाँ जहाँ पैसा छुपाया ना इसने सब हक देगा। दरोगा साहब है, छोड़ दो छोड़ दो। ए दरोगा साहब, कमीना कहीं का। गुप्ता जी, हाँ वो मैं यूँ कह रही थी, जो सामान मंगवाया था ना, वो जिसके यहाँ जाना था उसके यहाँ होगी किसी की मौत, तो यू सामान वापिस कर लेना गुप्ता जी। हाँ ठीक है गुप्ता जी। हींग लगे ना फिटकरी और रंग एकदम चोखा। कोई बात ना सन्नो, सटेरी के पैसे हैं, किसी अच्छे काम में भी लगा दिए तू। ठीक।